हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं राहुल पंचाल आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, यहाँ पे S22 आपको फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ 22 टर्म्स का मतलब है S22 आपको यहाँ पे बेटे फाइंड आउट करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा गया है D इज 7। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है D आपके पास कितना है 7। ओके, और क्या गिवन है क्वेश्चन 22nd टर्म इज 149। इसका मतलब है 22nd का मतलब है A22 यहाँ पे दे रखा है 149। ठीक है बेटे, तो ये वैल्यूज आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। अभी मैंने बेटे आपको बताया था कि आपको यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज करने हैं, एक SN का और एक AN का। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बाकी सब वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। देखो कैसे, A22 है वो कितना दे रखा है 149, तो A22 का फॉर्मूला यूज करें A + 21D, एक कम करके लिखा, इक्वल्स टू 149। अब आपको यहाँ पे क्या हो गया, एक इक्वेशन मिल गई और D की वैल्यू आपके पास 7 है, तो आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो हम A + 21 × 7 इक्वल्स टू 149, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड में माइनस करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 149। इसको मल्टीप्लाई करें विद नेगेटिव साइन क्योंकि राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो 714, तो वैल्यू आ गई 2। तो A की वैल्यू बेटे आपके पास आ जाती है 2। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, S22 फाइंड आउट करना है। S22 का मतलब क्या है, S22 का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो वो क्या होगा, तो SN इक्वल्स टू N/2 इंटू, क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी, ये लास्ट टर्म ही है, तो हम यहाँ पे A + L यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म आपको कैसे पता लगेगी। देखो S22 निकालना है और यही लास्ट टर्म बन जाती है 22 है यहाँ पे A22, सो S22 इक्वल्स टू 22/2, एन यहाँ पे 22 है, A की वैल्यू आपके पास 2 आ चुकी है फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, और लास्ट टर्म कितनी है आपके पास 149। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, इसको कट करें 11 और इनको प्लस करें 151, तो आपके पास आंसर कितना आ जाता है बेटे 1661। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाता है। इस तरह से आप बेटे इनको कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहा गया फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है आपको S51 यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, उसके बाद आपको क्वेश्चन में कहा गया इट्स सेकंड एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। मतलब है सेकंड टर्म दे रखी है बेटा A2 दे रखा है आपको 14 और A3 आपको दे रखा है 18 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका मतलब है हम अब आपको क्या करना है बेटा, सिंपल जो क्वेश्चन में गिवन है ये और ये, इन्हीं को यूज करना है। फॉर्मूले दो ही यूज होंगे, AN और SN का। तो AN का फॉर्मूला यूज करें इसमें, तो A + 1D इक्वल्स टू 4 बन जाता है बेटा, 14 बन जाता है इसका। ठीक है, और यहाँ पे A + 2D इक्वल्स टू 18 बन जाता है, इसको हमने ओपन कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम सॉल्व करेंगे और A और D की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व 1 और 2। कैसे करते हैं, एलिमिनेशन से। पहले हम सेकंड इक्वेशन को ऊपर लिख लेते हैं और फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लिखते हैं। आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम ही आएगा। उसके बाद एलिमिनेट करेंगे विद चेंजिंग देयर साइन, A से A कैंसिल हो जाएगा, +2 है -1 है तो 1D आ जाएगा, 18 - 14 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो D की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई 4। उसके बाद इस D को उठा के हम इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में पुट करें तो आंसर हमारे पास क्या मिलेगा, A आपको मिल जाएगा। सो पुट D इन इक्वेशन 1, सो A + 4 आ जाएगा 14 और इसको राइट में शिफ्ट करें, सो A इक्वल्स टू 14 - 4 करेंगे, सो A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा 10। ठीक है, तो A आपको मिल चुका है, D आपको मिल चुका है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, S51। ठीक है, तो S51 के लिए मतलब SN का फॉर्मूला हम यूज करेंगे N/2 इंटू 2A + N-1 इंटू D। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म बेटे मेंशन नहीं है। ठीक है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो S51 इक्वल्स टू 51/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितनी है आपके पास 10, तो 10 पुट किया, प्लस 51 - 1 करें और D की वैल्यू बेटा कितनी आई आपके पास 4। ठीक है, इस 4 को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, बस सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 2 × 10 करेंगे 20, 50 करेंगे मल्टीप्लाई 4 से तो आ जाएगा 200 और इसको और सिंप्लीफाई करें 51/2 इंटू 220 आ जाता है, इसको कट करें 110 आ जाएगा और फाइनली 5610, हाँ ये वैल्यू आपके पास आ जाती है बेटे S51 की।
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी स्टेटमेंट काफी कंफ्यूजिंग रहती है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको कहा गया है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। ओके, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको कहा गया कि सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49 एंड सम ऑफ 17 टर्म इज 289। कई बच्चे इसको an समझ लेते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये दो वैल्यू आपको बेटे यहाँ पे मिल चुकी हैं। अब आपको आगे देखिए, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, यानी कि Sn आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा। ओके, चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटे आपको क्या करना है, वही यहाँ पे S7 दे रखा है, an का कोई नाम और निशान नहीं है, इसका मतलब है S7 का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सो S7 इक्वल्स टू क्या होता है 7/2 इंटू 2a प्लस 7 - 1 n-1 इंटू d करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको S7 की वैल्यू आपको दे रखी है 49। सो 49 इक्वल्स टू 7/2 इंटू 2a प्लस 6d आ जाता है बेटे। ओके, इसको सिंप्लीफाई करें, 2 क्रॉस करके ऊपर और ये क्रॉस करके नीचे। सो 49 मल्टीप्लाई 2/7 इक्वल्स टू 2a प्लस 6d आ जाता है। इसको कट करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास 14 इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। ठीक है बेटे, ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे आपके पास आ जाती है। अब इसी तरह हम S17 को यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो क्या आएगा आपके पास S17 इक्वल्स टू 17/2 इंटू 2a प्लस 17 - 1 इंटू d। सेम पैटर्न फॉलो करना है। S17 की वैल्यू है 289 और 17/2 इंटू 2a प्लस 16d आपके पास यहाँ पे आ जाता है। इसमें भी क्या करेंगे, ये क्रॉस करके ऊपर और ये क्रॉस करके नीचे। तो 289 मल्टीप्लाई 2 और नीचे आ जाता है बेटे 17 और 2a प्लस 16d यहाँ पे आपके पास आ जाता है। इसको कट करें तो ये 17 का ही स्क्वायर होता है, तो वैल्यू आ जाएगी 34 इक्वल्स टू 2a प्लस 16d। ये आपके पास बेटे इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। अब इन दोनों से क्या करना है, आपको a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है इक्वेशन 1 एंड 2 से। सो सॉल्व 1 एंड 2 आपको यहाँ पे करना है। कैसे होगा, देखो 14 इक्वल्स टू 2a प्लस यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा बेटा, और ये वाली इक्वेशन को यहाँ पे लिख देंगे 16d। ओके, इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस करेंगे बेटा विद चेंजिंग देयर साइन, नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये 20 हो जाता है इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और माइनस में कितना आएगा यहाँ पे 10d आ जाता है। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 10 नीचे जाएगा तो 2 वैल्यू आ जाएगी आपकी d की। ठीक है, तो d आपको मिल गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 में आप इसको पुट कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, पुट d इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये रही इक्वेशन 1। 14 इक्वल्स टू 2a प्लस 6 और d की वैल्यू बेटा आपके पास है 2, तो यहाँ पुट करिए। इसको सिंप्लीफाई करें, देखो ये 12 हो जाता है, 12 लेफ्ट में जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 14 माइनस 12 बचेगा इक्वल्स टू 2a। तो ये आ गया 2 इक्वल्स टू 2a और ये 2 डिवाइड में जाएगा तो a की वैल्यू बेटा आ जाएगी 1। ठीक है, इस तरह से बेटा आप a की और d की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में पूछा गया Sn फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल आपको Sn का फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पे n की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आपको Sn निकालना है, इसका मतलब Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये आपको करना है। अब आपको सिंप्लीफाई क्या करना है, इसको सिर्फ आपको a और d की वैल्यू यहाँ पे रखनी है और Sn ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो कैसे, n/2 इंटू 2, a की वैल्यू है 1 प्लस n-1 और d की वैल्यू है आपके पास 2। ठीक है, यहाँ पे 2 पुट किया। उसके बाद सिंप्लीफाई करें n/2 इंटू 2 प्लस, देखो 2 को n से करें तो 2n आ जाता है बेटा, और 2 को 1 से करें विद नेगेटिव साइन 2 आ जाता है। एक ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, यहीं पे कैंसिल आउट हो जाते हैं। n/2 इंटू 2n यहाँ पे आपके बचा। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में है तो 2 से 2 कैंसिल, n मल्टीप्लाई n करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा n²। तो ये आपके पास बेटे फाइनली Sn की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इस तरह से आपको कैलकुलेशंस को बड़े ध्यान से करना है, तब आपका क्वेश्चन आसानी से आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कहा गया है, आपको यहाँ पे शो दैट a1 a2 a3 और an तक आपको जाना है। ठीक है, और आपको बोला गया है कि ये इस फॉर्मेट में आपको इस AP को लिखना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। इसका मतलब है आपको S15 निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, ये मैं फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं, बिल्कुल सेम एज इट इज आपका सेकंड पार्ट है, आपको उसको सॉल्व करना है खुद से। देखो कैसे करना है, पहले आप इसकी ना प्रॉपर AP बना लीजिए। कैसे बनेगा AP, देखो n की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूं इस AP में तो a1 क्या बनेगा 3 प्लस
4 इंटू 1 करें तो ये आ जाता है 7, तो A1 आ गया, मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ। एंड अगर मैं 2 पुट करूँ तो आपके पास देखिए A2 क्या बनेगा, 3 प्लस 4 इंटू 2 करें तो आपके पास 11 आ जाता है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 4 टू 8 प्लस 1 करेंगे 3 करेंगे 11 आ जाएगा। A3 अगर हम निकाल लें तो आप देखेंगे कि A3 कैसे बनेगा, 3 प्लस 4 इंटू 3 करके, ठीक है, तो 12 और प्लस 3 करेंगे 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका A3 आ जाएगा। अब हम लास्ट तक चलते हैं, देखो S15 निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ऐसे चलते हुए n इज इक्वल टू 15 तक लेके चला जाता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या करिए, A15 भी निकल सकता है यहाँ से, तो 3 प्लस 4 इंटू 15 कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 60 प्लस 3 63, तो A15 भी हमने निकाल लिया। क्यों, उसका रीजन अभी आपको समझ आ जाएगा क्यों, ठीक है। अब आपको देखो फाइनली क्या निकालना है, S15 निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला यूज करें, n/2 इंटू, देखो यहाँ पे लास्ट टर्म हमें मिल गई ना, तो इसलिए हमने S15 तक लेके गए क्योंकि S15 हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम A प्लस L वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे S15 इक्वल्स टू 15/2 इंटू A की वैल्यू आपके पास कितनी है, देखो A क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, ये आपके फर्स्ट टर्म है, दैट इज 7 प्लस, और लास्ट टर्म आपकी कितनी है 63, तो ये 63 हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो 70 आ जाएगा, और इसको कट करें तो 35 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सिंप्लीफाई आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास बेटे आंसर आ जाता है, ठीक है, S15 की वैल्यू आ जाती है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, यानी कि सम दे रखा है, Sn दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज गिवन बाय 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्मेट में दे रखा है सम, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, इट इज द फर्स्ट टर्म, यानी कि आपको A1 निकालना है, ठीक है। हम पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। A1 आपको निकालना है, यहाँ पे आगे कहा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी कि आपको S2 भी निकालना है। तो S2 कैसे निकलता है, A1 प्लस A2 निकलता है, इन दोनों का सम ही हम करेंगे तो S2 निकल जाएगा डायरेक्टली, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, इट इज द सेकंड टर्म, यानी कि आपको A2 भी यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ओके। उसके बाद आगे देखिए, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड n टर्म्स, फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म, लास्ट में आपको an भी आपको यहाँ पे पूछा गया कि an भी बताइए, यानी कि लास्ट टर्म भी बताइए वो क्या होगी, ओके। तो आपको बेटे ये वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है, ये आपको फाइंड करना है और ये आपको गिवन है, ओके। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले बेटे हम क्या करते हैं, यहाँ पे S वही सेम पैटर्न से हम फॉलो करेंगे। जब आपको इस तरह का कोई पैटर्न दे रखो तो सिंपल आप n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट कर दीजिए जो गिवन है, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट n इक्वल्स टू 1, हम यहाँ पे n पुट करते हैं, तो S1 क्या बनेगा, देखो 4 1 इंटू 1 का स्क्वायर कर दें, सो 4 माइनस 1 का स्क्वायर करें 1 ही आ जाता है, और माइनस करेंगे तो 3 आ गया। ये बेटे हमारे पास आया S1, इसको ध्यान रखिएगा, ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म है। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है कि S1 का मतलब A1 ही होगा, तो इसका मतलब A1 भी मेरा क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है बेटे। आगे बढ़ते हैं, n की वैल्यू 2 पुट करें, ठीक है। इसको आगे फर्दर कराने से पहले बेटे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखो S1 क्या होता है, S1 का मतलब है फर्स्ट टर्म को ऐड करना, तो फर्स्ट टर्म ही होती है। S2 का मतलब होता है कि A1 प्लस A2 करना, S3 का मतलब होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 करना, यही मतलब होता है इसका, टर्म्स को सम करना होता है। तो हमारे पास S1 जो है वो 3 ही आ चुकी है। अब S2 हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो S2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 2 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 आ गया। S2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आ चुकी है। तो S2 का मतलब क्या होता है, S2 का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, S2 का मतलब क्या है, A1 प्लस A2 होता है, ओके। तो A1 की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है, वो क्या है 3। S2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, इसके नीचे हमने ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी, और A1 की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम 1 से, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आएगी 3 प्लस A2, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करें तो 4 माइनस 3 करें तो A2 की वैल्यू भी आ जाएगी बेटा 1 इक्वल्स टू A2। इस तरह से बेटे आप इसकी सारी वैल्यूज को निकाल सकते हो, ओके। तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे जो जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमने आधी से ज्यादा चीजें निकाल दी। कैसे, देखो A1 हमने निकाल दिया, A1 ये रहा हमारा, इसको आप बॉक्स में डाल सकते हो। उसके बाद S2 आपसे पूछा गया था, तो A1 प्लस A2, तो S2 तो हमने यहाँ से डायरेक्टली भी निकाल दिया था, ओके, S2 भी आ गया। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया सेकंड टर्म निकाल, तो सेकंड टर्म कैसे निकाली, अभी हमने A1 प्लस A2 करके हमने यहाँ पे A2 की वैल्यू भी निकाल दी, ठीक है। अब अगर आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर और इसको सिंपल मैं समझाऊं बेटे, तो अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है, सम दे रखा हो,
तो आप कैसे निकालेंगे बेटा, जैसे ए एन जो होता है हमारा, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें तो होती है बेटे एस एन माइनस वन। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी एपी की, किसी भी एपी की आप वैल्यू निकाल सकते हो बेटे, कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे A3 भी अभी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो A3 कैसे फाइंड आउट होगा, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, तो A3 इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी देखो, S3 माइनस S3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब S3 और S2 की वैल्यू चाहिए। अब S2 हम निकाल चुके हैं, S3 भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो S3 की वैल्यू कितनी आएगी देखो, S3 की वैल्यू कब आएगी बेटा, जब हम n की जगह पे 3 पुट करेंगे। सो S3 इक्वल्स टू 4 इंटू 3 माइनस n स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, यहाँ पे 3 का स्क्वेयर करेंगे तो 12 माइनस 9 करें तो वैल्यू कितनी आती है बेटा, 3 आ जाती है। ठीक है, तो S3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। अब ये दोनों वैल्यू S2 और S3 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके डायरेक्टली निकाल सकते। तो A3 इक्वल्स टू, S3 की वैल्यू है 3 माइनस 4 करें तो वैल्यू आ जाती है -1। तो A3 की वैल्यू बेटे इस तरह से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब और जो वैल्यू हमें चाहिए, हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से इन तीनों वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें A3 निकाल चुके हैं, अब हमें चाहिए A10। तो A10 कैसे निकलेगा बेटा, AN इक्वल्स टू SN माइनस SN माइनस 1। तो n की जगह पे हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट n इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो 10 पुट करें तो क्या वैल्यू आएगी देखो, A10 इक्वल्स टू S10 माइनस S9। तो ये दो वैल्यू हमें चाहिए बेटा। दो वैल्यू कहाँ से मिलेंगी, इस फॉर्मूले से मिल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, n की जगह पे पहले हम 10 पुट करेंगे, फिर n की जगह पे 9 पुट करेंगे। पहले हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर किया। ठीक है, ये हमने S10 यहाँ पे निकाला इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर माइनस वैल्यू, फिर A9 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 40 बन जाता है ये, माइनस इसको 100 कर लेंगे। ठीक है, माइनस इसको सॉल्व करें तो ये बन जाता है 36 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। अब देखो बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। सो 40 माइनस 100 माइनस 36 प्लस माइनस 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 प्लस 81। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा A10। ठीक है, कैसे निकलेगा देखो, इन दोनों को प्लस कर लें और इन दोनों को प्लस कर लें। सो 121 आ जाता है और इनको प्लस करें तो 136 आ जाता है। सिंप्लीफाई करें तो 915 आ जाता है माइनस के साइन के साथ। ठीक है, तो ये आपका A10 आ जाता है बेटे। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब लास्ट आपके पास रह गया AN। ठीक है, AN कैसे निकालना है, सिंपल AN के फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, दैट्स इट। लास्ट आपके पास रह गया बेटा AN। तो AN कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। AN इक्वल्स टू SN माइनस n माइनस 1। तो n की जगह पे n पुट करेंगे और यहाँ पे ये वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, देखो n की जगह पे आपको n ही लिखना है, मतलब यही वैल्यू लिखनी है। तो क्या वैल्यू बनेगी बेटा, 4n माइनस n स्क्वायर। ये तो इसकी जगह पे आ गया, ये वाला माइनस, फिर n की जगह पे आपको क्या लिखना है, n माइनस 1। यहाँ पे देखिए, बड़े ध्यान से करिएगा इसको, 4 और n की जगह पे लिखेंगे n माइनस 1, दैट इज फिर माइनस, फिर n माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे आप। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जहाँ पे हमने n रखा है और n माइनस 1 रखा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 4n माइनस n स्क्वायर, बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है माइनस 4n माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, 4n माइनस n स्क्वायर, 4 को n से करेंगे माइनस 4n प्लस माइनस 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 प्लस हो जाता है बेटा और 4 आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे a माइनस बी का आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2n आ जाता है। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ जाएगा। देखो ये माइनस का n स्क्वायर है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गए। ये प्लस का 4n है, माइनस का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। आपके पास क्या बचा, 4 प्लस 1 दैट इज 5 माइनस 2n। तो ये बेटे आपके पास an की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को बेटे अटेम्प्ट करना है। बस सिंपल आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, जो भी वैल्यू आपको चाहिए आप यहाँ पे n की जगह पे पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को आराम से देखिए, दोबारा से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटे क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कहा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 6। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको S40 निकालना है। ठीक है, जो 6 के टेबल पे डिविजिबल हो, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो
कैसे निकलेगा? पहले तो आपको एपी पता होनी चाहिए। एपी क्या होगी? जो 6 के टेबल पे आती है। अब 6 के टेबल पे कौन से आते हैं? जो 6 का टेबल है उसको ही हम राइट कर देते हैं। 6, 12, 18, 24 ऐसे चलते हुए लास्ट तक आपको जाना। तो आपको S40 फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए यहाँ पे ए क्या है आपके पास 6, एन आपके पास क्या है 40, डी आपके पास क्या है 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 ही आएगा। सो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आप यहाँ पे कर सकते हो। अब सिंप्लीफाई करें तो S40 हमें निकालना है 40 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 और डी की वैल्यू है बेटा 6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कट करेंगे 20 20 ये हो गया 12 माइनस करेंगे तो 39 इंटू 6 करना है आपको। ठीक, सो 20 इंटू 12 प्लस 2 3 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ जाता है। और इसको सिंप्लीफाई करें और इसको प्लस करेंगे तो 2 4 6 आपके पास आ जाता है। और फाइनली 492 ठीक है, तो ये आपके पास बेटे आ जाता है इसको मल्टीप्लाई करके 4920। ठीक, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। तो बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।